साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन नॉलेज यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नोबेल पुरस्कार। एक तो ये है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और दूसरा ये भारत में किस किस लोगों को, कितने लोगों को मिला हुआ है, और इसके बारे में बहुत सारी और लगभग 3 ट्रिक है मेरे पास आज इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल, जिन्होंने इसकी स्थापना 1901 में की। अब ये बात कह लें कि उन्होंने की तो ये भी ठीक है, अगर ये ना कहें कि उन्होंने नहीं की तो ये भी दोनों बातें ठीक है। क्यों? क्योंकि 1896 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनकी वसीयत को जब पढ़ा गया, जो वो वसीयत बना के गए थे, उस वसीयत को पढ़ा गया तो उसमें लिखा था कि उनकी एनुअल इनकम को दान कर दिया जाए और उस बंदे को दिया जाए जो कि वाकई में सर्वश्रेष्ठ है और सबसे ज़्यादा उम्मीदवार है उस रकम को पाने के लिए। वे एक केमिकल इंजीनियर थे। उन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। उसके बाद ये तय हुआ कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, अर्थशास्त्र व शांति के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कब कब किया जाएगा इसका, कब कब इसका वितरण किया जाएगा इस अवार्ड का, तो एक डेट तय थी 10 दिसंबर, जो कि उनका मृत्यु दिवस था। 10 दिसंबर के दिन अल्फ्रेड नोबल की मृत्यु हुई थी, तो 10 दिसंबर का दिन इसके लिए चूज कर लिया गया, सेलेक्ट कर लिया गया कि 10 दिसंबर के दिन ये अवार्ड जो है वितरित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि एक अवार्ड एक ईयर में मैक्सिमम 3 लोगों को ही दे सकते हैं। उसके बाद ये भी बात तय हो गई कि एक अवार्ड एक साल के अंदर केवल 3 लोगों को ही दिया जाएगा। मतलब यदि फिजिक्स में आपको अवार्ड देना है तो ये अवार्ड एक साल में फिजिक्स में केवल 3 ही लोगों को आप दे सकते हो। उसके बाद 1967 में अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। ये शुरुआत हो गई थी इसकी, मतलब ये घोषणा कर दी गई थी 1967 में, लेकिन पहली बार दिया था 1969 में। ठीक है। उसके बाद अभी तक मरणोपरांत 2 बार ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है, लेकिन 1974 के बाद ये बंद कर दिया गया। ठीक है। 5 पुरस्कारों का वितरण स्टॉकहोम स्वीडन में किया जाता है। मतलब कि ये वाले जो 5 पुरस्कार हैं इनका वितरण स्वीडन में किया जाता है, और छठा जो शांति का अवार्ड है उसका ओस्लो नॉर्वे में इसका वितरण किया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारी ट्रिक के ऊपर कि ट्रिक क्या है। अब ट्रिक है हमारी एक छोटी सी कि नोबेल पुरस्कार दिए जाने वाले क्षेत्र, किस किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो आप सभी को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए एक छोटी सी एक लाइन याद रखनी है आपको। चिकित्सा विज्ञान में सत्य का अर्थ शांति होता है। चिकित्सा विज्ञान में सत्य का अर्थ शांति है। ठीक है। चिकित्सा विज्ञान मतलब या एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। विज्ञान में आपको याद रखना है भौतिक और रसायन। ठीक है। सत्य साहित्य, अर्थ का मतलब अर्थशास्त्र, शांति तो शांति के क्षेत्र में। तो कुल मिला के ये 6 क्षेत्र ऐसे हैं जिनके अंदर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अब एक दूसरी ट्रिक के बारे में भी बात कर लेते हैं इसी के साथ। नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय, किस किस भारतीय ने ये पुरस्कार जो है ले रखा है। तो सबसे पहले बात कर लें ट्रिक की। रवि रमन खुराना मोम चंद आत्मा सतनाम। रवि रमन खुराना मोम चंद आत्मा सतनाम। तो ये 4-5 वर्ड हैं, आप 1-2 बार इसको रिपीट करोगे आपके बिल्कुल आराम से याद रह जाएंगे। तो अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो रवि का मतलब रविंदर। ठीक है। रवि से बन गया रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1910 में ये अवार्ड दिया गया था। और किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। ये सबसे पहला अवार्ड था जो किसी भारतीय को मिला था। ठीक है। उसके बाद रमन आ गया ना, रमन से सीवी रमन, जिनको मिला था 1930 में और भौतिकी के क्षेत्र में। रमन से हमें एक और याद रखना है, वेंकट रमन रामकृष्णन।
जिनको 2009 में और रसायन के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया। उसके बाद खुराना आ गया ना, खुराना से हरगोविंद खुराना, जिनको 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है। मोम, मोम यानी कि मदर टेरेसा, जिनको 1979 में शांति के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, मोम तक हो गया। मोम का मतलब होता है मदर। उसके बाद चंद, चंद से चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला। चंद के बाद आ गया आत्मा, आत्मा से अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र में इनको ये अवार्ड दिया गया। अब उसके बाद बात कर लें कि सत और नाम। सत से कैलाश सत्यार्थी 2014 में, जो सबसे रिसेंट है। नाम से नायपाल, वीएस नायपाल, जिनको 2001 में साहित्य के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला था। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको, भारत के लोग जिनको नोबेल पुरस्कार मिल रखा है। इसके बाद बात आ जाती है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति। तो ऐसे लोग जिनको 2 बार ये पुरस्कार मिल रखा है, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखो ये वाली वीडियो, इस वीडियो में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा कि ये 2 बार नोबेल पुरस्कार किस किस व्यक्ति को मिला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी ये वीडियो देखने के लिए। फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।